अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। और अभी अभी मुझे ऑर्डर आया है जी फ्राई करेले मसाला, मैंने कल बनाए थे। और साथ में दाल चना, वो भी मैंने बनाई थी। तो 2 बॉक्स जो है वो दाल चना के आए हैं और एक जो है वो फ्राई करेले मसाले का आया है। तो हम निकालते हैं जी अपना ऑर्डर और करते हैं इसको गरम गरम और सर्द सर्द। और अल्लाह करे कि गैस आती रहे, वरना बड़ा मुश्किल हो जाना। अभी हमारा गैस जाने का भी टाइम है, मेरा ख्याल 3 बजे तक चली जाती है या जो भी सिचुएशन होती है। बहरहाल जी अभी तो हम ये करते हैं गरम। और ये जो मेरे रेगुलर कस्टमर हैं उन्होंने ही ऑर्डर किया था, तो मैं करेले तो सबसे पहले बंद करूँगी, क्योंकि करेले जो हैं वो मैंने 1 बॉक्स ही रखा हुआ था, बाकी हमने खा लिए। और ये देखिए ये दाल, और मैं सबसे पहले तो करेले बंद करूँ जाके। फ्राई करेले मसाला मैंने बंद कर दिए हैं। और दाल मैं देख लेती हूँ, मेरे पास अभी और है तो फिर मैं नहीं अभी बंद करती। यस, दाल अभी 1 बॉक्स और पड़ा हुआ है, तो वो भी हम जो है अभी बंद नहीं करने लगे, क्योंकि अगर तो वो सेल हो गई तो ठीक है, नहीं तो रात को हम लोग कुछ खा लेंगे। ठीक है जी। तो ये है मेरा आज का दूसरा ऑर्डर है, मेरा ख्याल है ये। हम ले आते हैं जी ये भी अपने पास। और साथ में हम ये करते हैं कि मुझे जो है थोड़ा सा जो करेले हैं ना, वो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे सर्विंग कम ना हो, क्योंकि मैं ज़्यादा प्याज नहीं डालती हूँ करेलों वगैरह में। या भिंडी बनाऊँ या अपना करेले बनाऊँ तो मैं प्याज बहुत कम डालती हूँ। मुझे होता है कि जो चीज़ बना रहे हैं कम से कम उसका टेस्ट आना चाहिए। तो अभी मैं ये करती हूँ कि मैं इसमें थोड़ा सा ना प्याज ऐड कर देती हूँ, क्योंकि कुछ लोग मुझे पता है प्याज ज़्यादा शौक से खाते हैं। जैसे मेरी अम्मी के घर में भी बनता है, तो वो बच्चे जो हैं वो प्याज मांग रहे होते हैं। वो भिंडियाँ बनाती हैं तो वो कहेंगे जी दादो प्याज ज़्यादा डालना। तो मैं अम्मी से कह रही होती हूँ कि आप भिंडी अपनी नॉर्मल पकाया करें और इन बच्चों को ना अलग से प्याज का मसाला बना के दे दिया करें। तो मैं उसी सेंस में थोड़ा सा प्याज जो है ना वो इसमें ऐड कर रही हूँ, ताकि मेरा जो मसाला है वो मतलब करेले जो हैं वो एक अच्छी सी सर्विंग उसकी आ जाए। तो ये देखें, ये अभी क्योंकि मैंने गरम करना ही है, सालन गरम करना है, तो मैं पहले थोड़ा सा प्याज लाल कर लूँगी और फिर उसी में अपना जो है ना करेले डाल दूँगी, तो वो ज़रा सर्विंग अच्छी बन जाएगी। ठीक है जी। तो ये हमने डाल दिया, थोड़ा सा इसमें हम हरी मिर्चें वगैरह भी काट के डाल देंगे। उनको तो मैं सालन गरम ना भी करके दूँ तो मसला नहीं है, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि इनके साथ ये इशू नहीं होता है। ये अपना ठंडा भी सालन हो तो एक्सेप्ट कर लेते हैं अगर कभी मजबूरी हो तो। लेकिन अभी चले गैस आ रही है तो मैंने कहा गर्म ही करके दे दूँ। नमक मैं देख रही थी इसमें बिल्कुल परफेक्ट है, उनके हिसाब से भी परफेक्ट ही है। तो
कर लेती हूँ यहाँ पे। मुझे पता है उन्होंने अभी तो ये सारे खाने नहीं हैं, खाने वाली बात है, वो भी फ्रिज में ही रखेंगे। तो ये दोनों सर्विंग डाल दी हैं इसमें। अब किसी में कम ज़्यादा भी हो जाएगी तो खैर है क्योंकि एक ही बंदे के पास जानी है। तो इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा धनिया और साथ में थोड़ा सा गरम मसाला। ये भाई जो है ये मेरी जो देसी आइटम्स हैं उनको पसंद करते हैं ज़्यादा। मैं कोई भी सालन बनाऊँ ये ज़रूर ऑर्डर करते हैं। और मैं समटाइम कुछ सालन ऐसा, क्योंकि मैंने जब चने की दाल बनाई थी तो मुझे पता था कि ये ज़रूर ऑर्डर करेंगे, तो इसलिए फिर मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा भी बना लेती हूँ। अच्छा जी सर, मुझे याद आ गया जी कि मेरी दो सिस्टर्स हैं जिन्होंने एक क्वेश्चन किया है कि आप हरा प्याज जो है वो फ्रिज में रखती हैं तो क्या उसकी स्मेल नहीं आती है। एक तो ये क्वेश्चन आया था। तो जी बिल्कुल, मेरे फ्रिज में से जो है वो ज़रा सी भी स्मेल जो है वो नहीं आती है, क्योंकि मेरे फ्रिज का जो सिस्टम है वो इस तरह का है कि उसमें बेशक मैं खरबूजा भी काट के रख दूँ, कोई भी चीज़ जैसे होती है प्याज, लहसुन, खरबूजा, आम वगैरह, कोई भी चीज़ काट के रखूँ तो वो उसकी स्मेल जो है वो दूसरी चीज़ों में नहीं जाती है। ठीक है जी। तो इसलिए मैं बहुत ईजी होकर इस तरह का काम कर लेती हूँ। मुझे पता है कुछ ऐसा होता है कि फ्रिज में आप खरबूजा रखें, कोई इस तरह का आइटम रखें तो उससे जो है वो सारी चीज़ों में जो है स्मेल चली जाती है, तो वो बहुत फिर बुरी लगती है कि आपको पानी में से भी इवन स्मेल आने लग जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे फ्रिज का सिस्टम ऐसा है कि उसमें वो स्मेल जो है वो बिल्कुल भी एक दूसरे की चीज़ों में नहीं जाती है। तो इसलिए मेरे लिए इजी हो जाता है अपना इस तरह की चीज़ें रखना, प्याज रखना या कोई भी आइटम इस तरह की रखना मुझे मुश्किल नहीं लगती है। और दूसरा एक और सवाल था कि आप जब फ्रिज में हरा प्याज रखती हैं तो क्या वो सूखता नहीं है, क्योंकि जिन्होंने क्वेश्चन किया उन्होंने बताया जी कि जो मैं जब इस तरह से प्याज रखती हूँ तो वो सूख जाता है। तो बिल्कुल मेरा प्याज भी सूखता है, ऐसा नहीं है कि मेरा प्याज नहीं सूखेगा। लेकिन वो ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा दिन जो है प्याज जो पड़ा रहे। अब मैं क्या करती हूँ, मैं आपको पता है मेरा प्याज ये बहुत यूज़ होता है। मैं अपने खाने भी इसी से बनाती हूँ, मीन के सब्जियाँ वगैरह भी इसी से बनाती हूँ। जितनी भी मैं जैसे आलू गोभी बनाई है, कोई भी सब्ज़ी बनानी है, आलू मिर्ची बनानी है या मिक्स वेजिटेबल बनानी है, कोई भी सब्ज़ी जब मुझे बनानी है तो वो मुझे इसी प्याज के साथ बनानी है। तो इसलिए मेरा प्याज यूज़ होता रहता है। और मैं फिर और एक बंच में काट के रखती हूँ, फिर जब वो यूज़ हो जाता है तो फिर नेक्स्ट बंच जो होता है वो काट लेती हूँ। बाकी प्याज को मैं इसी तरह रखती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सारा प्याज एक साथ ही काट लेती हूँ। कभी कभी जब ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है तो समटाइम मुझे दो बंच भी काटने पड़ते हैं। और समटाइम ऐसा होता है कि बंच का साइज़ इतना छोटा होता है कि मैं 2-3 बंच इकट्ठे भी जो है वो कर लेती हूँ, काट के रख लेती हूँ। तो स्मेल तो बिल्कुल भी नहीं आती है।
लेकिन ये है कि मेरा प्याज भी थोड़ा सा जब बहुत ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो वो थोड़ा सा सूखना शुरू कर देता है। जैसे कि मैं अभी आपको अगर दिखाऊं, अभी मेरा प्याज वाला आ नहीं रहा, तो ये मेरे पास ये थोड़ा सा प्याज देखें बचा हुआ रह गया, और ये तकरीबन ये अब समझे कि सूखने वाला ही है। लेकिन ये होगा कि जैसे ये थोड़ा सा है, तो अगर मैं कल कोई सब्ज़ी बनाऊंगी तो मैं उसमें डाल के इसको फिनिश कर लूँगी, तो इतना इशू नहीं होता। एक आध दफ़ा होगा है कि मैं घर पे नहीं थी, जैसे मैंने प्याज काट के रखा हुआ है और ले जी गैस चली गई है। अब हम आ जाते हैं उस पर, सिलेंडर की तरफ चले जाते हैं, कोई बात नहीं है। तो होता क्या है कि मैं जैसे प्याज मैंने काटा हुआ है और मैं घर पे नहीं हूँ, जैसे बेटी की तरफ चली जाती हूँ, 2-3 दिन वहाँ गुजार के आ गई, इस तरह से जब होता है तो देन बिल्कुल मेरा प्याज जो है वो सूख जाता है, जब बहुत ज़्यादा दिन पड़ा रहे। ओए ये तो खुल भी नहीं रहा मेरे से, खुद ही मैंने बंद किया। असल में मैं काफ़ी ज़ोर से कस के बंद करती हूँ। कुछ जी गैस तो चली गई है, जिसका डर था, लेकिन शुक्र है कि ज़्यादा काम जो है वो हो गया, ये थोड़ा सा ही रह गया, तो ये हम अपना इस पे कर लेते हैं थोड़ा सा गरम। इसको बस गरम ही करना है और तो कुछ नहीं करना। प्याज हमारे हो गए हुए थे, तो देन मेरा प्याज जो है, हम बात कर रहे थे प्याज की, तो देन जो प्याज है वो सूख जाता है, और बिल्कुल सूख जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन, लेकिन 8-10 दिन में तो नहीं ख़राब होता, मेरा तो नहीं ख़राब होता है। बाकी आप लोग अपना हिसाब देख लिया करें। और मेरा ये होता है कि जैसे आजकल अब गर्मी आ गई है, तो मैं जैसे ही काम करूँगी, आपने देखा मैंने अभी ट्रे निकाला हुआ था, मैंने जैसे ही उसमें से चीज़ें निकाल ली हैं तो मैंने फ़ौरन उसको वापस रख ली है, क्योंकि यही इशू हो जाता है कि वह गर्मी भी है, तो बस चीज़ों को अब हमें बहुत ज़्यादा देख के देखभाल के उनको रखना पड़ेगा, ताकि हमारी चीज़ें जो है वो ख़राब ना हों। और दूसरा मैंने सजेशन मांगी थी आलू टिक्की मिक्स के लिए, तो एक सिस्टर ने लिखा है कि आप इसका नाम शामी टिक्की कटाकट रख लें, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं इसका नाम चेंज करूँगी, और अगर मैंने किया तो फिर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत शुक्रिया कि आप मेरी वीडियोस देखते हो और उसमें से मुझे सजेशंस भी देते हो, अपना भी आप कोई मसला हो तो आप वो भी बताते हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब हम मिलजुल के एक दूसरे के मसले हल करें, और इस तरह की बातें जब करते हैं तो अच्छा लगता है कि हर इंसान जो है वो एक दूसरे की हम हेल्प ही कर रहे होते हैं बेसिकली। चलो जी, ये मैंने कर दिया बंद, क्योंकि सालन हमारा तकरीबन गर्म ही था, प्याज वगैरह हो गया हुआ था। तो हम आ जाते हैं जी अपना इस तरफ कैमरा लेके, और इसको मैंने इस बॉक्स में डाला हुआ था, तो मैं इसी में ही सर्व कर दूँगी, क्योंकि अब आप देखें कि अच्छी खासी सर्विंग है, ऐसा नहीं है कि सर्विंग नहीं है। बस मुझे थोड़ा सा हो रहा था कि शायद कम ना हो, शायद कम ना हो, तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया, अदरवाइज़ अच्छी खासी सर्विंग जो है वो करेलों की भी है। तो ये था जी मेरा आज का ऑर्डर, और कुछ आपके सवालों के जवाब भी, होपफुली के अब इसको बंद करना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन फिर होपफुली कि आपको जो है आइडियाज़ भी मिल गया होगा प्याज के हवाले से भी, और जो स्मेल आती है फ्रिज की उस हवाले से भी। और इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। 14 मिनट में मेरा ऑर्डर जो है वो रेडी हो गया है, इसको मैं रेडी टू डिलीवर लगा देती हूँ। इसके लिए मुझे 24-25 मिनट मिले थे, लेकिन वही बात है कि उससे पहले ही 14 मिनट, क्योंकि मैंने वीडियो पॉज नहीं की है, तकरीबन 14 से 15 मिनट में मेरा ऑर्डर जो है रेडी हो गया, क्योंकि सालन गर्म ही करने थे, कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं था। और होपफुली आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी, और इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त,
अल्लाह हाफिज़।